My first vlog. तेरी हकीकत है शरारत ही शरारत बस तेरी। ये है हमारा फर्स्ट व्लॉग। बहुत सारे लोग बनाते हैं तो हमने सोचा कि हम भी व्लॉग बनाएं, तो अब से हम भी अपना व्लॉग डाले करेंगे। ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है भाई, पूरा देखना, इसे देख के फिर बताना और आप अंदाजा लगाना हम कहाँ जा रहे हैं। आपको सब पूरा रोड दिखाएंगे। भाई हमारी गाड़ी से गाड़ी आगे जा रही है, महिंद्रा कंपनी लिखा रही इलेक्ट्रॉनिक और गाड़ी दिखाऊंगा तब देख लो। तो शरफुद्दीन मुरीदी कहने लगे कि दोस्त असल में वो होता है, फरमाते हैं जब तुझे मुश्किल आती है तो वो तुझे रब का पता बताने आती है, वो तुझे अल्लाह का पता बताती है। इसलिए कि जब तू सारे असबाब कर लेता है, जो जरूरत होती है पूरी करता है, तंदुरुस्त होके वो काम करता है, फिर भी काम नहीं होता, तो इसका मतलब है करने वाला तू नहीं, करने वाला कोई और है जो काम करने वाला, कोई और है। तो अजीज भाई याद रखिए, हर मुश्किल के साथ अल्लाह ने आसानी रखी होती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला बीमारी अता करे तो उसके साथ अल्लाह फिर जो तंदुरुस्ती देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। अगर अल्लाह कभी गुर्बत दे तो फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला आसानी देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। अगर कहीं से आपको दुख मिलते हैं तो फिर जब सुखों का वक्त आता है तो फिर गिने नहीं जाते। याद रखो, मुश्किलात के पहलू में आसानियां होती हैं और जिस आदमी को मुश्किल आती नहीं, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो मुश्किल भी आती है अल्लाह उसकी बरकत से उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह उसकी बरकत से उसके गुनाहों को माफ करता है। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया, मेरे मोमिन को कांटा भी चुभे तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को आसान फरमा देता है। इंतजार में साइड दे रहा हूं, यहाँ में खड़ा हो, मेरे फोटो आए, मेरी वीडियो आएगी कैमरा में। नगर का स्कोर है। हो जाए तो मुझे ही अम्मा के सामने 25 दिनार भी रखे। फिर अम्मा को हजरत फारूक आजम ने 2 महीने का राशन भी दिया, पका पकाया खाना भी दिया। मामूली आदमी की बात नहीं कर रहा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। हजरत उमर मदीने में बैठ के कभी ललकार दे तो कैसर और किसरा की टांगे कांपे। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह खाना खिला के अम्मा चारपाई पे थी तो उमर नीचे बैठ गए। कहने लगे, अम्मा चल उमर को माफ कर, चल जाने दे, कोई अर्ज नहीं, बेचारे को पता नहीं चला। तो अम्मा कहने लगी, तूने फिर उमर का जिक्र छेड़ दिया। बेटे मेरे घाव बड़े गहरे हैं, मेरे जख्म बड़े सख्त, कलेजा फटे तो तुझे दिखाऊं कितनी तकलीफ में हूं। मैं तो पका हुआ फाल हूं, किसी वक्त भी दुनिया से चली जाऊंगी, मैंने उमर को माफ नहीं करना जब मैं कब्र में जाऊं। कहने लगी, अम्मा उमर को मैं जानता हूं वो कमजोर है, ये शिकायत ना लगाना, वो कमजोर है, मुकाबला नहीं कर सके, ये शिकायत ना लगाना, चल माफ कर दे। तो अम्मा कहने लगी, अच्छा तू मुझे कुछ अच्छा लगता है, जा तेरी खातिर उमर को माफ किया। पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका बाप राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा, और जिसका बाप नाराज होगा वो सारा दिन वजीफे पड़ेगा, उसका अल्लाह राजी। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है ना। मुल्क शाम से और ईरान से कुछ लोग आपकी खिदमत में आए तो वहां से कुछ कनीजें भी आई, उनके बादशाह पैगाम लेके। शाह ईरान की कनीज को मलका ने कहा कि ना हजरत उमर की जौजा को देख के आना जरा किस तरह की। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं, खातूने अव्वल जी, खातूने, बाकी सारे गाँव में खातूने अव्वल, जरा खातूने अव्वल को देख के आना। तो वो जब आई ना घर में मिलने तो कहा कि मुझे मेरी मलका ने कहा था कि उमर की जौजा से, अहलिया से मुलाकात करके आना। तो हजरत उमर की अहलिया ने ना एक जोड़ा कपड़ों का दे दिया मलका के लिए और एक खुशबू की शीशी दे दी। अब जब वो तोहफे वहां गए तो उस मलका ने ना कुछ सोने का सामान भेजा, कुछ जेवरात भेजे, कुछ तहाइफ भेजे। जब हजरत उमर के घर आए ना, वो खादिम लेके आया, उसने कहा जी आपकी अहलिया ने तोहफे भेजे थे। तो जवाब में शाह ईरान की बीवी ने, यहाँ जिस मुल्क का वो सफीर था उन्होंने भी ये भेजे।
तो जो तुम्हारे फारूक ना वो तोहफे लेके घर गए तो जाके कहने लगे अपनी अहलिया से, ये तू कब से तोहफे तारे भेजने लग गई है, ये कब से निजाम शुरू हो गया? तो हुजूर तोहफा देना लेना तो ठीक है, सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये कोई कबाहत नहीं है। किसी मुल्क के साथ और उसके बादशाह के साथ जाती ताल्लुक नहीं बनाना। ताल्लुक जो भी बनेगा रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से बनेगा। जाती रिश्ते नहीं हमने कायम करने, जाती। आम बड़ी बादशाह है, लाइनों में लाके वोट देती है। दो काम हमेशा लाइन में लाके करने, एक बिल लाइन में लाके जमा कराना है और एक वोट लाइन में लाके, ताकि फिर पूरे 5 साल लाइन में ही लगे रहे। हिंदों की बारात जा रही है, स्कॉर्पियो में जा रही है। मैं तो विवेक सोनिया, मैं तो टाइम पे बराती बना बैठ रहा है स्कॉर्पियो में, और हिंदू स्कॉर्पियो में बराती बना बैठे स्कॉर्पियो में। तो मैं बोलने चाहिए था दिल हो जा रहा हूँ। शाम को टाइम है, तो सूरज कितना प्यारा लग रहा है देख, और सामने पहाड़, कितनी अच्छी लोकेशन आ रही है। बत्ती तो ना लग रही, कोई ना लग रही, बत्ती बत्ती ना है। आगे से घुमा के ले सीधा हाथ में। भाई दोस्त ये जगह पहचान है, कौन सी जगह है, कौन सा चौराहा हो? अगर जगह पहचान मारे चौराहे का नाम बता दे, कौन सा चौराहा है भाई। और जो आता जाता रहे तो हम हो रेलवे तो बता ही देंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा, जो बात है। फिर निकल जोधपुर मिठाई वाला, चल कोई और आएगा। आए अपने भाई के पे, और रात हो गया, मन नहीं रात में ही पहुंचूंगा। देखो तो पहाड़ में चल रहा हूँ, बहुत ऊंचे पहाड़ है, साइड में रात में दिख ना रहा। पेट्रोल करवा ले, हम काफी लंबा सफर कर ले, पेट्रोल ना करवाया। देखो तक के देख लो यहाँ पे पेट्रोल 15 से कर दे करो पेट्रोल। हाँ पेट्रोल औरलिया रूट पे जो टूल टैक्स पड़े हैं ना, ये ऐसे लगे हैं जिस टूल टैक्स ही ना हो, वैसे ही लोकल सही। और पुरल जाऊँ जब दिल्ली फरीदाबाद में ही वो लगे हैं असली टूल सा, ये टूल टैक्स सही ना लगे। 983 किलोमीटर गुड़गांव। हम जब ओरेस गया, हमने जब भी पूछी कि कौन सा बाईपास है, कौन सा रोड है, तुम बता दियो कमेंट में। अब फिर पूछ रहा अगर तार पिछाड़ मार हो तो अब बता दियो। रात को टाइम है, पुलिस की सिक्योरिटी के साथ चल रहा हूँ, रास्ता में कोई दिक्कत ना हो जासू। पुलिस प्रशासन को पूरा साथ है हमारे साथ। देख कैसे सजा रखे हैं होटल, बताओ भाई कौन सी जगह है होटल? अपना होटल सिंगल रोड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो साइड ना मिले, साइड मिले तो सामने से लाइट एंड फॉक्स बहुत तेज पड़ा है। गेहूं की तैयारी होने लग गई है, अभी सीधे कटर जा रही है। मैं बात नहीं, नई गाड़ी लाए भाई, कोई निकलवा के नहीं, अभी तो प्लेट नंबर बना रहा। हाथ मिलाना उल्टा हाथ पे, हम जब सीधे निकल गए 10 बजे। हाँ अभी तो सन्नाटा था वो 10 बजे, ठीक ना कुछ 10 बजे भी। ये जो कूड़ा न भर के खड़ा रहने तो बड़े झोड़ा लेकर ये रोड जाम कर दी। देख भी सुनो पड़ो, बिल्कुल कोई बच्चा ना देख लो कहीं से कहीं तक भी। देखो भाई रास्ता देख तुम, ऐसा रास्ता पर तुम आ सकेगा रात लो, कहीं से कहीं तक ना कोई मकान देख रहो ना कोई आदमी देख रहो।